साथियों, आज का वीडियो मातृशक्ति के लिए डेडिकेटेड है। महिलाएं बहुत खुश होंगी, खुश तो पुरुष भी होंगे, क्योंकि आज हम जो बताने जा रहे हैं ये एक ऐसा अटका हुआ टॉपिक है जो कि बहुत दिन से क्लियर नहीं हो पाया। छोटे छोटे सवाल जवाब लगता है बहुत लंबे और उनके पीछे कोई लॉजिक मिलता नहीं, तो फिर आप फंस जाते हैं, पूछते हैं एक दूसरे से, ज़रा बता दो भाई साहब ये कैसे करते हैं, ये वास्तु वाले बता दो। और वास्तु वाले में अपनी अपनी ढफली, अपना अपना राग। पका चुके हैं बीरबल की खिचड़ी, आज दिखाएंगे आपको सैंपल कैसे बनती है। कपड़े कैसे सुखाएं, किस दिशा में सुखाएं, पानी की टंकी अगर कलर्ड हो, रंगीन हो तो कहाँ पे रखें, और पेड़ पौधे कहाँ पर रखें, छत के बारे में 3 जबरदस्त सवाल, आज उनका जवाब देकर जाऊंगा। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आप सबका आपके चैनल पर। आज हम 3 सवाल ले रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त, भड़कते हुए, फड़फड़ाते हुए, और ऐसे सवाल जिनका जवाब आपको नहीं मिलता। मैंने तो डाली है वीडियो हज़ारों के हिसाब से, एक एक टॉपिक पर 100 वीडियो हैं, 50 वीडियो हैं, पर मिले आपको तभी ना जब आप मेरे चैनल पर आएँ, जब देखें, जब मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब। अगर नहीं करेंगे तो क्या मिलेगा? ऐसा तो कुछ नहीं मिलता, बैठे ठाले तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है, हाथ लाने पड़ते हैं। 1 मिनट आपके पास अगर नहीं है मेरे चैनल को, यूट्यूब को फॉलो करने के लिए, तो भाई फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा। मुझे पता है आज आप पहली बार आए थे, आपको पता ही नहीं था ये चैनल चल रहा है इतना बढ़िया। जी हाँ, अगर ऐसा है और आपको लग रहा है कि ज़बरदस्त सवाल आपको मिलने वाले हैं, इनका जवाब मिलने वाला है वास्तु के, तो इसको अभी कर लेना, वीडियो शुरू होने से पहले कर लेना सब्सक्राइब। भूल गए तो भूल जाएंगे, ज़बरदस्त है हमारा चैनल। आइए लेकर चलता हूँ सवाल, आपने पढ़ लिए होंगे आज के कितने करारे सवाल हैं। छत पर कपड़े किस दिशा में सुखाएं, इसको लेकर महिलाओं के मन में अक्सर जो है बातें आती रहती हैं। एक बोलता यहाँ सुखा दो, एक कहता वहाँ, एक कहता गीले कपड़े भैया इनको सुखा दो नॉर्थ ईस्ट में, दूसरा कहता नहीं धूप आ गई ना इसके अंदर जो है गर्मी भर गई है, गर्मी भर गई, इनको सुखा दो दक्षिण में। तीसरा आकर कहता है जो कपड़े होते हैं ना ये शनि का रूप होते हैं, इनको पश्चिम में सुखा दो। तभी तो मैंने कहा बीरबल की खिचड़ी, अपनी ढफली, अपना अपना राग। आइए इस राग को आज आपको निपटा के जाएंगे। देखिए, छत पे कपड़े किस दिशा में सुखाएं। पौधों के गमले छत पे रखे जाते हैं। पहले तो पूछने रखें या ना रखें। कोई कहता राहु आ जाएगा, कोई कहता केतु आ जाएगा, कोई कहता शनि खा जाएगा। अरे भैया कुछ नहीं खाया करते ये राहु केतु शनि, उनका ये एक फ्री नहीं बैठे वो कि हर किसी की छत पे घूम रहे हैं। देखें कहीं कहीं जहाँ जहाँ किसी ने पौधे लगा रखे हैं वहाँ पर जाके हम काटेंगे लोगों के, ऐसे काट लेंगे हम, ठीक है, थप्पड़ मार देंगे, मुक्का मार देंगे, पत्थर फेंक देंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ करता। ये सब फालतू की बातें हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि राहु के तो शनि नहीं होते हैं, पर उनके पास और भी तो बहुत सारे काम करने को हैं। उनका जो डिपार्टमेंट है कुछ और है, वो आपकी छतों पर नहीं घूम रहे हैं। मन से वहम निकाला करो, अंधविश्वास में मत घुमा करो, और हमेशा क्लैरिटी रखा करो। कोई भी सवाल आपको पूछना है तो मेरे चैनल पर जो है कमेंट डाला करो, मैं आपको जवाब दूंगा, उसका रिप्लाई दूंगा आपको मैं। और कोई चलता फिरता वास्तु वाला आ जाए, कुछ ऐसी बातें उल जुलूल करना शुरू करे, उससे कहना भाई साहब लॉजिक बता दो, या सिद्ध कर दो, या दिखा दो किसी शास्त्र में लिखा हुआ, उसके बाद बोलना। छत पे कपड़े सुखाने का तो फैशन था ही नहीं, कभी नहीं था जब शास्त्र बने थे हमारे, ऐसी छतें भी नहीं थी। आइए 500 लीटर, ये देखिए सवाल क्या है, ये 500 लीटर की वाइट टंकी है, किसी के पास सफ़ेद रंग की वाइट कलर की, देख रहे हैं ये जो वाइट कलर की टंकी है, ये किसी ने पूछा मैं कहाँ रखूँ, मेरे पास है 500 लीटर की। अब लीटर चाहे 250 है, 200 है, 500 है, 1000 लीटर, सबकी कहानी एक है, ठीक है। एक आदमी को सवाल का जवाब मिलता है तो कम से कम हजारों नहीं लाखों लोगों को क्लैरिटी मिल जाती है, जवाब मिल जाता है। दिशाएं देख रहे हैं, कपड़े सुखा रखे हैं हमने, इधर देख रहे हैं पूरब दिशा में, ईस्ट में। वैसे क्या होता है, इनको आप ईस्ट में सुखाएं या साउथ में सुखाएं, कोई दोनों को दोनों एक जैसे होते हैं, इसमें कोई खास अंतर नहीं होता अगर धूप बराबर पड़ती है तो। अब किस कलर के कपड़े कहाँ सुखाएं, उत्तर में सुखाएं, इस चक्कर में मत पड़ना भाई बहन जी, बेटा इस चक्कर में मत पड़ जाना कि कपड़े में लाल कपड़ा वहाँ सुखाऊं, नीला कपड़ा यहाँ सुखाऊं, पीला यहाँ सुखाऊं, और अगर हरा नहीं है तो ना सुखाऊं। ये तो कोई बात नहीं होती। आगे चलेंगे, ये देखिए दिशाएं बनी हुई हैं छत के, ये पूरी छत बना रखी है हमने। ये देखिए यहाँ पर आया है सवाल, किसने पूछा है, ये है राजेंद्र
राजेंद्र सोनी पली, यह है 1123 एक्चुअल है इनका, इसको हमने चेंज नहीं किया। गुरुजी प्रणाम, आपके हिसाब से छत पर एक ब्लैक दूसरी वाइट पानी की टंकी रखने की सही दिशा कौन सी है? एक ब्लैक और एक वाइट। ब्लैक कलर को अक्सर शनि से जोड़ के देखा जाता है, सैटर्न से। रख दो, पूरी पश्चिम दिशा आपके पास खाली पड़ी है, दक्षिण पश्चिम मत रखना, साउथ वेस्ट में नैऋत्य कोण में पानी की टंकी मत रखना। शास्त्रों में, हमारे माया मतम में है, विश्वकर्मा प्रकाश में साफ लिखा हुआ है इसके बारे में कि जल का स्थान कहाँ होता है, दक्षिण पश्चिम में नहीं होता। टंकी को छोड़ो, टंकी कहाँ की होती है, लेकिन जल होता ही नहीं दक्षिण पश्चिम में। वो बात अलग है कि वो जो चक्रधारी है ना, जो चक्र लेकर चलते हैं, चक्रजीवी, वो हमेशा दक्षिण पश्चिम में रखवाते हैं। साउथ वेस्ट में कहते हैं टंकी रखने से आपकी छत ऊंची हो जाएगी, भारी भी हो जाएगी। वास्तु के नाम पर जीरो, बिल्कुल फेल, 100% फेल। पता ही नहीं वास्तु होता उनको होता क्या है। साउथ वेस्ट में, दक्षिण पश्चिम में कोई भी लिक्विडिटी नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे सॉलिडिटी होनी चाहिए। किसी भी तरह का पानी, यहाँ तक कि वहाँ पर ना तो आपका सेप्टिक टैंक होना चाहिए, ना पानी के नल होने चाहिए, ना वहाँ पे बाथरूम हो, ना वहाँ पे टॉयलेट हो, वहाँ पानी की टंकी, अंडरग्राउंड पानी का बोर, कुछ भी नहीं होना चाहिए। इतना तो आपको पता है ना? नहीं पता? बोलो, इतना तो आपको पता है। जब इतना पता है तो फिर भैया वहाँ पानी की टंकी क्यों रखवाते हो आप? सिर्फ इसलिए कि ऊँचा हो जाएगा, भारी हो जाएगा? ये तो कोई बात नहीं हुई। आगे चलेंगे, ये देखिए, ये जो टंकियां हैं, ये जो ब्लैक टंकी है उसको पूरे के पूरे पश्चिम दिशा में रख सकते हैं, और उत्तर पश्चिम में भी बहुत अच्छी होती है। नहीं बनती अगर वहाँ पे नहीं लगा पा रहे हैं तो साउथ के दक्षिण के बिल्कुल मध्य में भी आखिरी है, लास्ट है, वहाँ पर आपके पास जगह, और कोई जगह नहीं। पूर्व उत्तर में कभी नहीं रखनी। अब छत पर कपड़े किस दिशा में सुखाएं? कपड़े किस दिशा में सुखाएं? सबसे बढ़िया जहाँ पर धूप आती है समझ लिया आपने? सबसे बढ़िया वहाँ सुखाओ जहाँ पर आपको धूप आती है। अब मैं कह दूँ इनको आप पूर्व में सुखाओ, पूर्व में आपके पास बाई चांस वहाँ पे कुछ बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं या किसी का घर है, वहाँ धूप नहीं आती, कैसे सुखाओगे आप? तो पूर्व में सुखाओ या दक्षिण में। ये सवाल ऐसा ही हो गया जैसे कहते हैं कि छत के ऊपर हम सोलर पैनल कैसे लगाएं। सोलर पैनल पर भी मेरी कम से कम 30-35 वीडियो डाल चुका हूँ मैं, कैसे कैसे लगना चाहिए सब बता रखा है। कपड़ों के बारे में मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है, फिर से देख लो, एक बार समझ लो। या तो पूर्व में या दक्षिण में, दो दिशाएं सबसे बढ़िया होती हैं। उत्तर दिशा में अवॉइड करते हैं। इसके अलावा पश्चिम में भी सुखाए जा सकते हैं। कपड़ों का कोई इतना बड़ा वहम नहीं होता, और कौन सा कलर कहाँ सुखाएं मत सोचना कभी इसके बारे में, ठीक है? ये देखिए, ये जो छत है ना हमारी बना रखी है हमने, ये इस छत के ऊपर तो हर तरफ से धूप आ रही है, लेकिन कहीं अगर धूप नहीं आती तो अपने कपड़े आपने वैसे सुखाने हैं जहाँ पर कि अच्छी धूप आती हो, ठीक? बैक्टीरिया मरते हैं इससे कपड़ों के, साफ होते हैं कपड़े, नॉर्मल बनते हैं, स्वच्छ बनते हैं, हेल्दी बनते हैं। आगे चलेंगे, पौधों के गमले की दिशा में। देखिए पौधों को लेकर के ना ये बहुत सारी बातें आती है। लोग कहते हैं सर पौधे वहाँ नहीं हो, यहाँ ना हो, छत पे ना रखो। छत पे रखोगे तो सिर पे भार रहेगा। अरे यार तुमने कौन सा अपने सिर पे लगा रखे पौधे? छत पे लगाए ना, सजाओ ना। लोग आज की डेट में तो लोग टेरेस गार्डन बनवाते हैं हमसे वास्तु के हिसाब से। अभी बहुत थोड़े दिन पहले की बात है, एक व्यक्ति ने अपने 2 घर बनाए, दोनों घर साथ दोनों भाइयों ने बनाए, और छत के ऊपर टेरेस गार्डन लगाया, खूब बड़ा सारा। इंदौर की बात है ये, इंदौर में ही बनाया था, और सेम केस हमने देखा था भोपाल में बनवाया था। हम छतों के ऊपर बनवाते हैं आराम से, टेरेस गार्डन बनवाते हैं। वो राहु के तो शनि नहीं आया करते, बल्कि छत ठंडी रहती है, एक्स्ट्रा आपको गार्डन मिल जाता है पर्सनल। सुबह सुबह जाके वहाँ पलटे मारो, वहाँ पे योगा करो, बच्चों के साथ खेलो, सुबह का अखबार पढ़ लो, चाय पानी पी लो बैठ के वहाँ पर, आप मज़ा ही मज़ा। तो छत के ऊपर कोई भी जो है ग्रीनरी लगाना कोई भी गलत नहीं होता। और ये ग्रीन के चक्कर में फिर वही चक्रों वालों की आवाज़ आती। चक्र वालों ने तो बड़ा कचरा कर रखा है, इतना कीचड़ उछाल रखा है वास्तु के अंदर, इतना उन्होंने गंद उछाल रखा है। वो कहते हैं दक्षिण में और पश्चिम में हरा रंग नहीं होना चाहिए, इसलिए पौधे भी नहीं होने चाहिए। और जो उनको सुनते हैं, मैं क्या बताऊं, मूर्ख कौन है, बोलने वाले या सुनने वाले? भाई लॉजिक तो समझा करो, लॉजिक समझ लिया करो। वो चक्रों वालों के चक्कर में, वो जो चक्रा चलाते हैं ना, चक्र लगाते हैं नक्शे के ऊपर, वो तो महामूर्ख है, 1 नंबर के बेवकूफ़। दिमाग नाम की उनके पास कोई चीज़ नहीं, लकीर के फकीर। उन्हें तो कहता हूँ कॉकरोच है वो, सब के सब झिंगुर हैं, छछूंदर हैं, सब के सब वो। उनकी बातें बताया करो। मुझे बार बार आपको जगाना पड़ता है, हिला हिला के जगाना पड़ता है कि सच क्या है, ठीक क्या है, इसको समझने की कोशिश किया करो। खूब लगाओ छत पे पौधे, लेकिन ध्यान करना कैक्टस मत लगाना। जो बोनसाई होती है, जो महावृक्ष बनते हैं, जैसे कि पीपल का होता है बड़ का, उनकी जड़ें काट काट के छत पे मत सजाना छोटे से गमले में। वो बेचारा ना चलने का रहे पौधा, ना मरने का रहे, ठीक है? ऐसे नहीं करना आपने।
और जिनसे बहुत ज़्यादा हार्ड दूध निकलता है, जैसे रबड़ के पौधे होते हैं। कुछ पौधों में से बहुत ज़्यादा काफ़ी थिक उसमें से जो है लेटेक्स निकलता है, पदार्थ निकलता है, जिससे जो दूध ऐसा होता है वो आमतौर पे बहुत ज़्यादा हाईली अल्कलाइन होता है, तो स्किन के लिए कई बार एलर्जी पैदा कर देता है, इसलिए उसको अवॉइड करना चाहिए। इनको छोड़कर बाकी पेड़ पौधे खूब लगाओ, दक्षिण में खूब बड़े बड़े पेड़ पौधे लगाओ, छत पे लगाओ या नीचे लगाओ। फिर से रिपीट करूं क्या, क्योंकि आपने कल ही तो देख ली थी, वो वाली वीडियो देखी थी, दक्षिण में हरा रंग नहीं होना चाहिए। देखा था आपने उन मूर्खों का, देखा था ना, जो मतलब कुछ भी बोल के निकल लेते हैं, बड़े यंग बनते हैं, बड़े बड़े, हम करोड़ों रुपए लेते हैं लोगों से, हम तो बहुत बड़े वास्तु वाले हैं। लल्लू है, एक नंबर के, लल्लू से भी नीचे है। क्या बताएं उनको हम, उनकी बात हम बताया करो, ठीक है। धीरे धीरे लाइन पर आ रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि उनके चक्रा के अंदर पेच ढीले हैं। अब वो चक्रा छोड़कर फिर 81 ग्रिड पर आने लग गए हैं, 9x9 पर आने लग गए हैं। उनको भी अकल आनी शुरू हुई थोड़ी थोड़ी सी। अब देखिए ये जो पौधे हैं, खूब रखिए, इस पौधे में ये जो देख रहे हैं ना, ये जो पौधा है, ये वाला पौधा है, बहुत बार कई बार इसमें कांटे होते हैं, बोगनविलिया होती हैं, छोटे वाली मिनिएचर होते हैं। वो कांटा इज नॉट द क्राइटेरिया। कांटे तो बहुत पौधों में होते हैं। लोग बड़े बड़े भाषण दे देते हैं हमें कि सर आप जो है कहते हैं नींबू का पौधा साउथ ईस्ट में लगा दो, ये पौधा वहाँ लगा दो, कैक्टस लगाने के लिए कहते हैं आप, इतने पौधों के लिए ये नहीं लगाना चाहिए, कभी भी कांटा नहीं होना चाहिए। और मैं जब उनको पकड़ता हूँ ना, ऐसे पकड़ता हूँ लोगों को कि अभी आपने भाषण दिया है 2 मिनट पहले कि आप जो है बेल पत्थर के पौधे लगाओ। बेल पत्थर में तो सबसे खतरनाक कांटे होते हैं। बेल पत्थर को तो पॉजिटिव मानते हैं, चाहे इसमें कितने भी कांटे हों। और इसमें नींबू के अंदर और इसमें जो है बोगनविलिया के अंदर और भी बहुत सारे पौधे होते हैं जिनमें कांटे होते हैं, उनको आप बुरा मानते हैं, उनको उखाड़ के फेंक दो, गुलाब को उखाड़ के फेंक दो। लॉजिकल बात किया करो, अगर नहीं करते तो मुंह बंद रखा करो। आनंद भारद्वाज इसी बात को लेकर चलता है। ये देखिए सारे पौधे अच्छे, तुलसी के पौधे हैं, कैक्टस, वो उन्होंने फाइकस लगा रखे हैं, बहुत सारे फर लगा रखे हैं। और इनके घर में मैंने वो भी देखा था, स्नेक प्लांट। ये देखो कितना बढ़िया है, ये स्नेक प्लांट लगाया करो खूब सारे, ये सब पौधे लगाया करो, सब पौधे ओके हैं, इसमें कोई भी पौधा गलत नहीं है। विनका रोजिया, जिसको आप लोग सदाबहार बोलते हैं, विनका रोजिया से एसीएस बनता है, एंटी कैंसर सिरप बनता है विनका रोजिया से, जिसको सदाबहार कहते हैं। आप थोड़ी पौधों की गहराई में जाएंगे तो पता चलेगा आपको। ये सब लगाइए, इसमें किसी पौधे में कोई बुराई नहीं है। और कहाँ लगा रखे हैं देख रहे हैं आप, ये कंपास देख लेना पहले, ये जो कंपास है ना, ये देख लेना पहले, ये कैसे बता रहा है। ये बता रहा है कि मैक्सिमम पौधे या तो वेस्ट में लगे हुए हैं या साउथ में, और पूरा का पूरा हमने जो नॉर्थ ईस्ट है ये पूरा हमने खाली छोड़ दिया, ये हमने पूरा का पूरा वैकेंट छोड़ दिया, यहाँ पे कुछ भी भारी सामान नहीं रखा। आगे चलेंगे, पानी की टंकी ये है, ये जो है ना, ये च्युइंगम है, ये भी खत्म नहीं हो रहा। पता नहीं कितने वीडियो डाल दिए हमने, छत के पानी की टंकी कहाँ रखें। ये जो है ना, ये टॉपिक खत्म नहीं होने देता। क्या होता है कि वो जो वहम जीवी है ना, जो चक्र जीवी है, वो बड़ा परेशान करते हैं। वो ऐसे ऐसे वीडियो डालते हैं कि मतलब कुछ भी उल्टा पुल्टा बोल के निकल लेंगे। जल है ईशान कोण में रख दो भाई, बोल दिया उन्होंने, बिगाड़ लो, क्या बिगाड़ते उनका। ये नहीं पता कितना भारी होता है, साउथ वेस्ट में रख दो, ऊंचा भी हो जाएगा। ये सब बातें गलत। पानी के लिए या तो वरुण की दिशा होती है, वरुण की दिशा होती है पश्चिम, वेस्ट का जो मध्य है ये सबसे अच्छी दिशा होती है पानी के लिए। टंकी आपकी चाहे वाइट हो या ब्लैक हो, दोनों ही चलती है, दोनों ही बहुत अच्छी हैं। इन कलर में भी कोई समस्या नहीं है, किसी भी कलर में कोई समस्या नहीं है। मैं अभी साउथ गया था, महाराष्ट्र साइड में गया था, वहां पर देखा था एक शहर में जितनी भी टंकियां थी 90% टंकियां येलो कलर की थी। लगाओ, कोई बात नहीं, जैसी कंपनियां बनाती हैं वो लगाओ, इन टंकियों में कोई समस्या नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो मुख्य तत्व क्या है, इसमें सबसे बड़ा तत्व कौन सा है, इसमें जल तत्व है। उसको समझो, पानी की वैल्यू को समझो। ये जो कलर वलर है ना, इनके चक्कर में मत पड़ा करो। लोग अपनी अच्छी अच्छी टंकियों को, नई टंकियों को निकाल के फेंक देते हैं, और वास्तु वाला बड़ा खुश होता है, दांत निकालता खड़ा होके, वो तोड़वा दिया, ये तोड़वा दिया, इसकी टंकी फेंकवा दी, उसका मैंने टीवी हटवा दिया, उसका मशीन निकलवा दी वहाँ से। कोई बात होती है यार? फालतू बिना बात के टाइम ख़राब करना, लोगों का पैसा ख़राब करना, देश का जाए पैसा ख़राब करना, मजाक बनवा लो लोगों का, ये कोई बात होती है? वास्तु वाला वो चुना करो जो आपको मिसगाइड ना करे, भटकाए नहीं, आपको सही बातें बताए, लॉजिकल बताए, शास्त्रों से बताए, या फिर उसको साइंटिफिकली प्रूव कर दे। इसमें से एक काम तो कर दे। इसलिए मैं देता हूँ अपना, मेरा नंबर जो डिस्प्ले हो रहा है नीचे, इसलिए है अगर आप कहीं बड़ी कोठी बना रहे हो, आपको बड़ा खर्चा कर रहे हो, कहीं फंस गए आप, 2-3-4 वास्तु वालों के चक्कर में फंस गए, तो आप मुझे बुलाइए, मैं भी आऊँगा वहाँ पर जहाँ पर आप फंसे पड़े बुरी तरह से। उन 3-4 वास्तु वालों को बुला लेना,
अगर सीधा सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं तो मेरी बात को सुनेंगे, समझेंगे, या तो समझा दें या समझ ले, दोनों में से एक काम तो कर लें। उसी को तो कहते हैं बुद्धिमत्ता। ऐसे होते हैं मेरे सारे वीडियो। अगर चैनल पे पहली बार आए थे और आपको लगा बड़ा लॉजिकल बात कर रहे हैं भारद्वाज जी, बड़ी ज़बरदस्त बात बताई यार, कपड़े सुखाने के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में, और साथ में पानी की टंकी जो छत पे रखी जाती है उसके बारे में, तो फिर चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। सभी वीडियो ऐसे होते हैं, इससे कम कोई भी नहीं है। और हाँ, अच्छा लगा तो शेयर कर देना पूरे महिला मंडल में, अपने पड़ोसियों को, जहाँ जहाँ पर है, अपने सेक्टर में, अपने RWA में, सबके पास जो है अपने व्हाट्सएप से भेज देना। ये वीडियो बड़े काम का है, लाइक कर देना अगर अच्छा लगा। परसों फिर मिलूंगा, एक नया टॉपिक आपके पास लेकर आऊँगा जो कि बहुत ज़्यादा वैल्यू में चल रहा है, बड़ी हाई डिमांड में चल रहा है। तब तक के लिए दें आप मुझे इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू एंड टेक केयर।